हाय फ्रेंड्स, मैं हूं ममता पांडे अपने चैनल एमपी डिजिटल टेक से। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आई हूं और एक नए वीडियो के साथ, जिस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं GA4 से रिलेटेड, गूगल एनालिटिक्स 4 से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो होने वाला है GA4 सीरीज का एक नया वीडियो, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ GA4 के डैशबोर्ड के ओवरव्यू के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे, मैं अपने GA4 अकाउंट में लॉगिन की हुई हूँ। तो फ्रेंड्स, GA4 पे अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, अगर आपको ये जानना है तो इसके लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियो के इस प्लेलिस्ट के प्रीवियस वीडियो को देख सकते हो। उसमें मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया है कि आप इस पे अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हो, आप GA4 के अकाउंट को अपने वेबसाइट से कैसे कनेक्ट कर सकते हो। अगर ये आपको जानना है तो इसके लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं, जो कि इस प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। तो चलिए अभी इस पे बात करते हैं कि जब आप लॉगिन करोगे अपने GA4 अकाउंट में तो आपके सामने कैसा इंटरफेस आता है, आप क्या देखते हो। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने अपने अकाउंट में लॉगिन किया हुआ है और आप यहाँ पे जब ऊपर में सबसे टॉप में देखोगे तो यहाँ पे आपको अकाउंट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। सपोज एक अकाउंट में आपने बहुत सारे वेबसाइट को ऐड करके रखा हुआ है, तो आप यहाँ से आप उस अकाउंट को सेलेक्ट कर सकते हो जिसको आप एनालाइज करना चाहते हो, जिसके डेटा को आप एनालाइज करना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मेरे 3 अकाउंट है और उसमें मैंने प्रॉपर्टी ऐड किए हुए हैं, तो मैं इस थर्ड अकाउंट को सेलेक्ट करती हूँ और इसके थर्ड प्रॉपर्टी को, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी को सेलेक्ट कर लेती हूँ। तो जब मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ तो यहाँ पे मेरे सामने इस टाइप से यहाँ पे होम लिख करके आता है और लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो तो ये होम का ऑप्शन आता है। तो फर्स्ट आपको होम पे क्लिक करना है। जब आप होम पे क्लिक करते हो तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे वन बाय वन इस चीज को समझना है और एनालाइज करना है। तो यहाँ पे आप फर्स्ट देख सकते हो यूजर्स। तो यूजर्स में यहाँ पे काउंट दिखा रहा है 84, देन दिखा रहा है न्यू यूजर्स। तो जैसे कि आप सपोज, मैं ऐसा एग्जांपल देके आपको समझाती हूँ कि 1 मंथ में आपके वेबसाइट पे टोटल 84 यूजर्स आए हैं। अब आप देख सकते हो न्यू यूजर्स, तो 84 टोटल यूजर्स हैं और न्यू यूजर्स जो 78 देख रहे हो, इसका मतलब ये लोग न्यू यूजर्स हैं। 84 का मतलब है कि न्यू प्लस ओल्ड, बट न्यू यूजर्स में है जो कि ये पहले नहीं आए थे। इस मंथ में आपको 78 यूजर्स आपके वेबसाइट पे आए हैं। तो इसको इस तरह से समझना, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यूजर्स का क्या मतलब है और न्यू यूजर्स का मतलब क्या है। तो अब बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट पे आता है सेशन। सेशंस का मतलब होता है कि जब भी कोई यूजर्स आता है आपके वेबसाइट पे तो वो कुछ टाइम देता है आपके वेबसाइट को, तो उसे गूगल एनालिटिक्स सेशन की तरह काउंट करता है। तो जिसका काउंट आप देख सकते हो 127 है। तो ये 127 कैसे हो गया, तो सपोज जैसे 84 टोटल यूजर्स आए हैं, तो एक यूजर ने एक बार आपके वेबसाइट को व्यू किया, मीन्स कुछ टाइम स्पेंड किया, तो वो हो गया एक सेशन। अब सेम यूजर जो है दूसरे बार आता है और कुछ टाइम वहां पे स्पेंड करता है, तो वो हो जाता है 2 सेशन। मीन्स एक यूजर जो है 2 सेशन आपको दे के जाता है। इसी तरह से जब थर्ड यूजर आता है तो वो आपको अगेन कुछ टाइम स्पेंड करता है, वो 3 सेशन दे सकता है, देकर जाता है। तो इसका मतलब है कि एक यूजर जो है वो आपको बहुत सारे सेशंस दे सकते हैं। तो कभी भी ये जो यूजर्स का काउंट होगा वो कम होगा और सेशन का काउंट जो होगा वो ज्यादा होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सेशन जो है वो कम हो जाए और यूजर्स जो है वो ज्यादा हो जाए, क्योंकि एक यूजर्स आता है और कुछ टाइम देता है, मतलब कि वो एक सेशन तो दे के जाता ही जाता है। और यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि 84 यूजर्स है तो 127 सेशन कैसे हो गया। यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि एक यूजर जो है वो 2, 3, 4, 5 सेशन दे सकता है। ये डिपेंड करता है कि सेम यूजर कितने बार आपके वेबसाइट पे आता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट में है इवेंट काउंट। इवेंट काउंट का मतलब होता है कि जब भी कोई यूजर्स आपके वेबसाइट पे आता है और कोई एक्टिविटी करता है, अब डिपेंड करता है कि आपने सपोज मैनुअली कुछ इवेंट बनाया हुआ है अपने गूगल एनालिटिक्स अकाउंट में ट्रैक करने के लिए, कि कोई लिंक क्लिक हो रहा है तो उसको आपने एक इवेंट की तरह दे दिया, कोई बटन क्लिक हो रहा है तो उसको आपने दूसरे इवेंट की तरह दे दिया। तो आपने कितने तरह के इवेंट दिए हुए हैं अपने वेबसाइट पे, तो वो इवेंट काउंट क्या है। मीन्स कोई अगर लिंक क्लिक हो रहा है ये 84 यूजर्स के द्वारा, तो वो
तो काउंट क्या है, मीन्स कितने बार 84 यूजर्स ने क्या क्या इवेंट किए हैं। तो इवेंट के अपने अपने एग्जांपल्स है कुछ, तो यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स में इनबिल्ड होते हैं और कुछ आपको अपनी तरफ से क्रिएट करने होते हैं। अगर आप चाहो तो आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से इवेंट क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको इवेंट काउंट दिखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो कि 84 यूजर्स ने 784 इवेंट काउंट दिया है। अब ये जो एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब कि यूजर्स का काउंट इंक्रीज हुआ है, और न्यू यूजर्स का भी एरो आप अप देख रहे हो, मीन्स न्यू यूजर्स का भी काउंट इंक्रीज हुआ है। अब सेशंस में यहाँ देख सकते हो कि ये वाला काउंट जो है डिक्रीज हुआ है, मीन्स नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये हमें भी, इसे भी हमें अप करना चाहिए। देन इवेंट काउंट में भी आप देख सकते हो कि ये डिक्रीज हो रहा है, तो इसे भी हमें इंक्रीज करना चाहिए। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो लास्ट 7 डेज का मैं ये टोटल रिपोर्ट दिखा रही हूँ। अब अगर आप इसको 1 मंथ का देखना चाहते हो तो आप इसको कर सकते हो लास्ट 28 डेज। तो ये मुझे लास्ट 28 डेज का रिपोर्ट दिखाएगा। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया लास्ट 28 डेज। अब आप देख सकते हो लास्ट 28 डेज में सेम यहाँ पे जो ऑप्शंस अवेलेबल थे इसके क्या है, लास्ट 28 डेज में 339 यूजर्स आए हैं, न्यू यूजर्स में 331 है, देन सेशन 519 है, एंड इवेंट काउंट 3.6 है। देन आप यहाँ पे दो कंपैरिजन देख सकते हो। एक जो है यहाँ पे आपका ऐसा जो इस टाइप का डॉटेड ग्राफ है, ये मेरा दिखा रहा है फरवरी का डेटा दिखा रहा है, और ये वाला जो है मेरा मार्च का डाटा दिखा रहा है। तो ये 2 मंथ का आप कंपेयर यहाँ पे कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप यूजर्स के डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी को अपने वेबसाइट पे यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। और तो और दो डिफरेंट टाइम पीरियड का एक्टिविटी को भी एट सेम प्लेस आप कंपेयर कर सकते हो, जो कि यहाँ पे मैं आपको कंपैरिजन दिखा रही हूँ। तो अब आते हैं राइट पार्ट में। राइट साइड में आप देख सकते हो यहाँ पे व्यू रियल टाइम दिखा रहा है। ये रिपोर्ट आपका रियल टाइम का है, लास्ट 30 मिनट में क्या आपके वेबसाइट पे एक्टिविटी हो रही है वो आप चेक कर सकते हो। तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि रियल टाइम में रिपोर्ट को आप कैसे चेक कर सकते हो। अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो आप चले जाओगे रियल टाइम वाले सेक्शन में। तो मैं उसको अभी स्किप करने वाली हूँ, उसको मैं अभी ज्यादा डिटेल में नहीं बताने वाली हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखो ये होम पेज के नीचे ये रिपोर्ट्स में जा करके आपको रिपोर्ट स्नैपशॉट में ये रियल टाइम पे आ करके यहाँ पे ये सब चीज एनालाइज करना होगा। तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसपे मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। ये एक ओवरव्यू वीडियो है, तो इस पे मैं आपको बहुत कुछ हौच पौच नहीं बताने वाली हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो अभी हम केवल होम सेक्शन की बात कर रहे हैं, इसमें आप एक ओवरव्यू का आइडिया ले लीजिए। उसके बाद 1 बाय 1 मैं वीडियो अपलोड करते रहूंगी, जिसमें मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ, रिपोर्ट्स के बारे में, एक्सप्लोर के बारे में, एडवर्टाइजिंग के बारे में, देन रिपोर्ट्स में क्या क्या सेक्शन है जिसको हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, अपने क्लाइंट के वेबसाइट को अच्छे से रैंक करने के लिए, उनको बेनिफिट देने के लिए। ये सारी चीज जितने भी और यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, ये सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो 1 बाय 1 आपको समझना पड़ेगा, वो मैं इसके लिए अलग से 1 बाय 1 वीडियो अपलोड करते रहूंगी। तो आप यहाँ पे अब आ जाइए अगेन होम वाले सेक्शन में। तो जब आप होम वाले सेक्शन में आ जाओगे तो अभी हम बात कर रहे थे ये वाले पोर्शन की मैंने एक्सप्लेनेशन दे दी है। अभी मैंने व्यू रियल टाइम का जो अभी दिखाया तो वो व्यू रियल टाइम में चला गया था। अब हम इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं। इसको जैसे ही स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आप रिसेंटली एक्सेस देख सकते हो कि आप अपने GA4 के अकाउंट में अभी आपने किस किस पार्ट को एक्सेस किया है। तो मैंने अभी रियल टाइम पे क्लिक किया था, इसलिए ये वाला ऑप्शन दिखा रहा है, और इसके पहले मैंने रिपोर्ट स्नैपशॉट को भी चेक किया था, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन रिसेंटली एक्सेस में दिखा रहा है। अब इसको जैसे ही स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा सजेस्टेड फॉर यू। अब यहाँ पे आपको क्या चेक करना है, आपको ये देखना है कि पूरे वर्ल्ड से किस पार्ट से आपको ट्रैफिक आ रहे हैं आपके वेबसाइट पे। अब आप देख सकते हो यहाँ भी आप चाहो तो ये डेज को फिल्टर कर सकते हो, लाइक 2 डेज क्या हुआ, यस्टरडे क्या हुआ, लास्ट 7 डेज में क्या हुआ, लास्ट 28 डेज में क्या हुआ। तो मैं लास्ट 28 डेज सेलेक्ट करती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस पार्ट से
आपके वेबसाइट पे यूजर्स आ रहे हैं। तो देखिए रसिया से भी 1 दिखा रहा है, बट मैक्सिमम मुझे इंडिया से आ रहा है, क्योंकि ये इंडिया का ही वेबसाइट है और इंडिया का ये बिजनेस है। तो यहाँ पे 2 नॉट 5 इस तरह से यूजर्स दिख रहे हैं लास्ट 28 डेज में। तो इस तरह से आप कंट्री वाइज यहाँ पे इसको कंपेयर कर सकते हो कि इंडिया से कितने हैं, यूनाइटेड स्टेट से कितने हैं, पोलैंड से कितने हैं। इस तरह से आप यहाँ पे कंट्री वाइज यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं। अब आप आओगे ये वाले सेक्शन में, व्यू बाय पेज टाइटल एंड स्क्रीन। तो जो भी आप अपने वेबसाइट का पेज टाइटल देते हो उसको यहाँ पे आप एनालाइज कर सकते हो कि किस पेज पे कितने ट्रैफिक आ रहे हैं। तो 95 ये वाले पेज पे आ रहे हैं, देन इस पे इतने आ रहे हैं। तो ये सब आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हो। देन सेशन, इसमें मतलब कि ऑर्गेनिक सर्च में कितने लोग आए हैं, यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हो कि ऑर्गेनिक सर्च से कितने लोग आए हैं, डायरेक्ट कितने लोग आए हैं, ऑर्गेनिक सोशल से कितने आए हैं, पेड सर्च से कितने आए हैं, रेफरल से कितने आए हैं। ये सब चीज आप यहाँ से चेक कर सकते हो। तो सेशन मतलब कि सेशन जैसा मैंने आपको बोला था अभी कुछ देर पहले, जब टॉप में यहाँ पे एक्सप्लेन करी थी, सेशन मीन्स कि कोई भी यूजर्स आकर के आपको कितना टाइम स्पेंड करा उसको एक सेशन में काउंट किया जाता है। तो कितने सेशन किस तरह के ट्रैफिक से आपके वेबसाइट पे आया है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। देन यहाँ पे अगर आप चाहो तो इसको भी डेट वाइज फिल्टर करके देख सकते हो। सारे ऑप्शंस को आप डेट वाइज फिल्टर करके देख सकते हो। देन अगर जब आप इसको डिटेल में देखना चाहोगे तो व्यू ट्रैफिक एक्विजिशन में चला जाएगा, जो कि मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ। इसके लिए मैं आपको सेपरेट वीडियो देने वाली हूँ जहाँ पे मैं आपको डिटेल में ये सब चीज समझाऊंगी। इस वीडियो में मैं आपको ज्यादा कुछ हौच पौच नहीं करने वाली हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर आप बिगनर्स हो तो ये एक ओवरऑल आइडिया मैंने दिया, एक ओवरव्यू था। तो इसमें मैं आपको सब कुछ नहीं बताने वाली हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। पहले आपको इतना ही समझना काफी है जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया, आप पहले इसको समझ लीजिए। उसके बाद मैं 1 बाय 1 वीडियो लाने वाली हूँ और जिसमें आपको ये सारे ऑप्शन जैसे रिपोर्ट, एक्सप्लोर, एडवर्टाइजिंग, जब रिपोर्ट्स पे आप क्लिक करोगे तो उसके बाद आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आने वाले हैं, जैसे रियल टाइम, एक्विजिशन, इंगेजमेंट। ये सब ऑप्शंस कैसे यूज कर सकते हो, कैसे आप एनालाइज करने के लिए अपने वेबसाइट के ट्रैफिक को ये सारे ऑप्शंस को यूज कर सकते हो, ये सब मैं आपको बताने वाली हूँ। किस तरह से आप बेनिफिट ले सकते हो ये सब मैं आपको बताने वाली हूँ 1 बाय 1 वीडियो के साथ। तो वीडियो को फॉलो करते रहिए। चैनल पे अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कोई भी डाउट हो गूगल एनालिटिक्स से रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग के किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, डेफिनेटली मैं उसको रिप्लाई करूंगी। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई हो, तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल, बाय बाय।